गुड मॉर्निंग गाइस। 21 दिसंबर 2024 सुबह की लेटेस्ट अपडेट के साथ में आपके सामने राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी ने यहाँ पर दो बड़े मांग पत्र जारी किए हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग के लिए। अपने आप में बड़े मांग पत्र इसको जो है देख सकते हो, क्योंकि रजिस्टर्ड यूनियन है, रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके द्वारा यहाँ पर बड़ी मांग उठाई गई है। और ये मांग जो है लगातार पिछले 4 से 5 दिनों में जो है अलग अलग यूनियन के द्वारा उठाई गई। क्या कुछ मांग है, क्या कुछ जो है मांग पत्र के मायने यहाँ पर हो सकते हैं निकलकर, इनका रिजल्ट क्या परिणाम आपके सामने आ सकता है, और क्या कुछ इन मुद्दों पर आप कहना चाहोगे वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। हम अपनी राय भी रखेंगे और उन सभी मुद्दों के ऊपर आपके सामने जो है चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे, जिनको लेकर यहाँ पर आप जागरूक हो और प्रयासरत हो। आगामी सभी नई नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियाँ, उनमें जो है उन भर्तियों को ज़्यादा पदों पर निकलवाने के लिए और जल्दी निकलवाने के लिए तथा राजस्थान में बोनस और मेरिट के आधार पर आ रही परंपरा के अनुसार ही वैकेंसियां करवाने की यहाँ पर मांग तेज हो गई है। कहीं ना कहीं जो है सीधा इफेक्ट डालेगी और सोचने पर मजबूर करेगी राजस्थान के चिकित्सा विभाग को। वर्तमान में यहाँ पर राजस्थान में काफ़ी सारी भर्तियाँ चल रही है और अगले साल के लिए भी यहाँ पर घोषणा की गई है। और आपके सामने ये लेटर है। अब इस लेटर में देखिए, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन, यहाँ पर दो लेटर दो जनों को लिखा गया है, जिसमें पहला है भजन लाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी। इसमें मांग रखी गई है परमानेंट जो वैकेंसियाँ आ रही है उनको बोनस के आधार पर ही बड़ी संख्या में करवाने के लिए। और दूसरे जो मांग पत्र है वो लिखा गया है RUHS के कुलपति महोदय को। आपको पता होगा राजस्थान में 2025 मतलब अगले साल लगभग लगभग 4 से 5 तरह की वैकेंसियाँ डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगी। पहली है NHM की, नेशनल हेल्थ मिशन की, यहाँ पर घोषणा हो चुकी है। दूसरी है राजमेश की भर्तियाँ, इसकी घोषणा भी यहाँ पर हो चुकी है। इनके शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तीसरा है RUHS का, तो इसका भी यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये तीन बड़ी भर्तियाँ चिकित्सा विभाग में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल के विभिन्न पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक परमानेंट भर्तियाँ भी आ रही है आपकी सीधी भर्ती, जिसमें 4000 नर्सिंग ऑफिसर के पद भी शामिल है। तो इन सभी को लेकर ही ये मांग पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ आगे चलने से पहले कि राजस्थान में भर्तियाँ जो होती है परमानेंट भर्तियाँ, उसमें जो है संविदा कर्मचारियों को जो ठेके पे कर्मचारियां लगे हुए हैं, प्लेसमेंट एजेंसी पे लगे हुए हैं, PPP मोड पे लगे हुए हैं, किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत उनको प्राथमिकता दी जाती है। और उनको जो है बोनस देकर 1 साल का 10%, 2 साल का यहाँ पर 20% और 3 साल का 30% देकर यहाँ पर उनको परमानेंट भर्तियों में प्राथमिकता दी जाती है। एक तरह से कहे तो यहाँ पर बोनस देकर उनको नियमित किया जाता है, परमानेंट किया जाता है। और ये सही भी है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार यहाँ पर शोषण कर रही है, अल्प वेतन में यहाँ पर काम करा रही है कर्मचारियों से, तो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी भी बनती है कि इनको जो है प्राथमिकता दे और इनको जो है परमानेंट करें। आगे बात करेंगे अपन क्या कुछ लिखा गया लेटर में। सबसे पहले खबर देखिए, मुख्यमंत्री और RUHS यूनिवर्सिटी के कुलपति को सौंपा ज्ञापन। क्या कुछ है, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जी ने बताया, नर्सिंग ऑफिसर आगामी सभी भर्तियां 10, 20, 30 बोनस और मेरिट से कराने की मांग को लेकर शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय और RUHS यूनिवर्सिटी के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। चौधरी जी ने बताया, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मतलब RUHS के हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती 10, 20, 30 बोनस और मेरिट से की जाए। संविदा कर्मचारियों को भी नियमित भर्ती में लाभ दिया जाए। RUHS राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसको घोषणा कर दी है रिम्स में बदलने के लिए। किसमें? रिम्स। जिस प्रकार सेंट्रल लेवल में हॉस्पिटल्स होते हैं एम्स, तो एम्स की तर्ज पर राजस्थान में RUHS को रिम्स में यहाँ पर बदला जाएगा। और इसके लिए जो है यहाँ पर पूरी प्रक्रियाधीन है। आगे देखिए, चौधरी जी ने बताया, पूर्व में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2009 में आई थी, 2013 में आई थी, 2018 में आई थी और अभी वर्तमान में 2023 में प्रक्रियाधीन है। सीधी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती राजस्थान सरकार द्वारा 10, 20, 30 बोनस और मेरिट के आधार पर हुई। मतलब इनका कहना है कि ये जो भर्तियां हुई है 4 बार 5 बार, ये भर्तियां मेरिट और बोनस के आधार पर हुई है। और आगामी भर्ती भी 10, 20, 30 बोनस और मेरिट के आधार पर करवाने की मांग की है। इन्होंने बताया है, अल्प वेतन में लंबे समय से CMHO के अधीन, मेडिकल कॉलेजों के अधीन और 108 और UTB में जो नर्सिंग कर्मचारी और पैरामेडिकल कर्मचारी काम कर रहे हैं, कार्यरत है, जिससे उनका आगे कोई भविष्य नहीं है। उनके भविष्य को देखते हुए नर्सिंग ऑफिसर की नर्सिंग भर्ती को बोनस और मेरिट के आधार पर करें। चलिए यहाँ पर लेटर आपको दिखा देता हूँ। पहला लेटर लिखा गया है, देखिए दोस्तों, पहला लेटर है राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन संबंध अखिल राज्य
राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत, एड्रेस दिया गया है, जीमेल दिया गया है, बाकायदा मोबाइल नंबर है और प्रदीप चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जी मोबाइल नंबर बाकायदा इनके लिखे गए हैं। 20 तारीख का नोटिफिकेशन है और ये जो लेटर लिखा है श्रीमान कुलपति महोदय RUHS यूनिवर्सिटी जयपुर। विषय क्या है? विश्वविद्यालय सहायक चिकित्सालय RUHS जयपुरिया और नर्सिंग कॉलेज रिक्त नर्सिंग ऑफिसर व नर्सिंग ट्यूटर भर्ती निकलवाने के लिए। इसमें लिखा गया है मान्यवर उपरोक्त विषय में लेख है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय में RUHS और जयपुरिया चिकित्सालय में नर्सिंग संवर्ग की भर्ती 2013 में निकाली गई, जिसमें 25 पदों पर भर्ती हुई और सब नर्सिंग अधीक्षक नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं। मरीज बिस्तर भी बढ़ चुके हैं, सीटें भी बढ़ चुकी है और रिक्त नर्सिंग ऑफिसर 500 पदों पर भर्ती विज्ञापन और नर्सिंग कॉलेज में 50 नर्सिंग व्याख्याता के 10 हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर के 50 पद, फार्मासिस्ट के 10, प्लास्टर टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन निकाला जाए। माननीय सभी प्लेसमेंट एजेंसी के अधीन कार्यरत संविदा कार्मिकों को उच्च न्यायालय के 10, 20, 30 बोनस अंक का लाभ देकर भर्ती करें, जिसमें जो है सभी चिकित्सालयों में काम करने वाले संविदा कर्मी यहाँ पर लाभान्वित हो सके। तो ऐसा है। और दूसरा देखिए, दूसरे लेटर में ये है श्रीमान भजन लाल जी शर्मा जी, ये बड़ा लेटर है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वित्त विभाग की बजट घोषणा के अकॉर्डिंग बिंदु संख्या 75 के अंतर्गत 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती विज्ञापन 10, 20, 30 बोनस अंक से निकलवाने के लिए। मान्यवर उपरोक्त विषय में लेख है कि राज्य सरकार के बजट सत्र 2024-25 में बिंदु संख्या 75 के अंतर्गत 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की घोषणा की और माननीय आपने कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में और सैटेलाइट में क्रमोन्नत किया। आपको पता होगा, हमने वीडियो भी बनाई थी अभी आपके लिए कि 43 CSC को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है उप जिला अस्पताल में और सैटेलाइट में। ठीक है, तो वो नहीं देखी हो तो जरूर देखना वीडियो को, कृपया करके धीरे तय से आराम से पूरा देखें ताकि आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। अब इसमें देखिए, इन केंद्रों पर नर्सिंग ऑफिसर के पद भी स्वीकृत कर दिए गए हैं। ऐसा कहना है किनका? प्रदीप चौधरी जी का। किन से? भजन लाल जी से, कि आपने काफ़ी सारे CSC और PSC को उप जिला अस्पताल में कन्वर्ट किया है, सैटेलाइट में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर नए नर्सिंग ऑफिसर के पद स्वीकृत हुए हैं। कौन से कन्वर्ट हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट यूट्यूब पर ले जाकर। ये देखिए, अब सबसे पहले जो राजस्थान से है तो भैया ये सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए लगातार जो है वीडियो ला रहे हैं। ब्लैक कलर का ये आपको बटन दिखाई देगा, इसको वाइट करना। अब वो जो क्रमोन्नत किए गए उसके ऊपर हमने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई थी, कैसे लगना है, क्या कुछ है, वो भी आपके लिए बताया था। तो अब आप वीडियो देखते ही नहीं हो तो फिर हमारी गलती नहीं है इसमें। ये देखिए, आपके लिए 7 दिन पहले हमने ये वीडियो बनाई थी। राजस्थान के 43 CSC से 1776 नए पद स्वीकृत। ये देखिए, 7 दिन पहले वीडियो बनाई थी, इसको एक बार देखना ताकि आपको काफ़ी सारी जानकारी मिले। आपकी जिले का नाम भी इसमें हो सकता है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए लगने में। इसके अलावा इसके पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें और भी CSC को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया था अपने उप जिला अस्पताल में। उसमें भी जो है काफ़ी सारे पद क्रिएट किए गए थे। बैग जाना तो बैग में आपको जो है सभी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलेगी। ठीक है, अभी मिल नहीं रही है वो, बैग जाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। इसमें आगे क्या मांग की है कि माननीय इन रिक्त पदों पर आपकी बजट घोषणा में घोषित पदों पर उच्च न्यायालय के 10, 20, 30 बोनस अंक देकर राज्य में कार्यरत CMHO के अधीन मेडिकल कॉलेजों के अधीन UTB, NRHM 108 प्लेसमेंट एजेंसी के संविदा नर्सेज को बोनस और मेरिट से 2009, 13, 18, 23 भर्ती की तर्ज पर इसके आधार पर विज्ञापन निकालकर नियमित किया जाए। माननीय 4000 पदों में अभिवृद्धि कर लगभग 11,500 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकाला जाए। राजस्थान के सभी संविदा कार्मिक उनके परिवारजन आपके आभारी रहेंगे। महोदय, आपसे निवेदन है कि यूनियन के मांग पत्र पर की गई कार्रवाई को यूनियन को अवगत कराए। तो इन्होंने जवाब भी मांग लिया है कि आप जो है इस पर जवाब दें हमें, प्रदीप चौधरी जी ने। अब यहाँ पर इंतजार करेंगे अपन चिकित्सक विभाग के जवाब का। जो वो लेटर आएगा उसकी जानकारी भी हम आपको बता देंगे। ये देखिए, राजमेश आपकी भर्ती आ रही है बड़े 2626 पदों पर, 1950 पद इसमें आपके नर्सिंग ऑफिसर के रहेंगे, नर्स ग्रेड सेकंड के। और दूसरी भर्ती देखिए आगे, तो ये देखिए NHM की वैकेंसी आ रही है, इसमें भी आपके जो है CHO के 2634 और संविदा नर्स के 1941 पद रहेंगे। ओके, आगे और देखिए अपन, तो आगे आपको और जानकारियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, ये है RUHS की, ये NHM की है, सॉरी। ये देखिए, ये RUHS की। तो RUHS में भी जो है वैकेंसी आ रही है, जिसकी वीडियो भी हमने आपको बता दी है जानकारी में। तो सभी कुछ चीज़ें आपके सामने है। और ये देखिए, यहाँ पर SMS
हॉस्पिटल सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर, इसकी यूनियन के द्वारा भी यहाँ पर मांग की गई कि जो वैकेंसियाँ आ रही है उसमें बोनस से देकर जो है प्राथमिकता दी जाए। तो कहीं न कहीं ये काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट डालेगा दोस्तों, क्योंकि सरकार को यहाँ पर सोचना होगा कि किस तरह से इन कर्मचारियों को परमानेंट करे और इनको यहाँ पर बोनस दे, ताकि इनकी जो है समस्याओं का हल हो सके और ये नियमित हो सके, क्योंकि ये भी कम वेतन में यहाँ पर कार्य करते हैं। ये देखिए, अलग-अलग जिलों से यहाँ पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, माँग तेज़ हो गई है। इसी तरह से एक और यूनियन का आपको लेटर दिखा देता हूँ, राजस्थान संविदा नर्सेस संघर्ष समिति। इन्होंने इन्होंने भी माँग रखी कि 10, 20, 30 के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल की जो भर्तियाँ हैं उनको करवाया जाए। काफ़ी सारे कारण इन्होंने गिनाए जो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको पढ़ना हो देख लेना, कई बार मैंने बता दिया, है ना? इसमें काफ़ी सारे इन्होंने कारण गिनाए थे कि संविदा के आधार पर एनएचएम प्लेसमेंट एजेंसी, एक्सओआर, यूटीबी, एमआरएस, पीपीपी और एमएमयू में हज़ारों संख्या में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो इनको परमानेंट किया जाए, ठीक है? इसके अलावा अभी भर्ती में जो है सीएचए और सीएचओ को शामिल कर लिया, तो कई सारे वंचित रह गए, एक कारण ये गिनाया, इसलिए जो है भर्ती निकाली जाए। और महोदय, जितनी भी प्रक्रिया होती है उसका माध्यम कहीं न कहीं लिखित परीक्षा इंटरव्यू होता है, तो ऐसे कर्मचारियों के साथ वापस लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाना क्या सही रहेगा, ये भी कारण गिनाया। इसके अलावा जो है अल्प वेतन में काम कर रहे हैं तो उनको परिलाभ देना चाहिए। इस तरह से जो ये चीज़ें हैं जो आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन बता देते हैं आपको जानकारी के लिए, 26 दिसंबर को यहाँ पर प्रांतीय अधिवेशन भी हो रहा है जयपुर में, प्रेस वार्ता बैठक हो रही है, धरना प्रदर्शन नहीं है, बैठक है। 26 दिसंबर को समय दिया गया है दोपहर 1 बजे से 4 से 5 बजे तक। स्थान दिया गया है पिंक सिटी प्रेस क्लब, नारायण सिंह सर्किल, रामबाग, जयपुर, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी में पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक हॉल बुक किया गया है, उसमें यहाँ पर प्रेस वार्ता होगी जिसकी पूरी लाइव वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसमें क्या कुछ मांग रखी गई है, इसमें जो बातचीत होगी, नई समिति बनेगी और आगामी नर्सिंग पैरामेडिकल के नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, पैरामेडिकल फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया जल्द जारी करवाने और भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस के आधार पर सुनिश्चित करवाने की मांग यहाँ पर की जाएगी दोस्तों, ठीक है? काफ़ी सारी यूनियन इसमें भाग लेगी, काफ़ी सारे कर्मचारी अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे, तो आपको भी आना है 26 दिसंबर को जयपुर में। हम भी आ रहे हैं, यदि आपको मिलना हो तो आप हमसे मिल सकते हो। चलिए आगे और जानकारी आपको दे देता हूँ। एससीए सर्विस के बारे में आप जानते ही हो, यदि किसी को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकता है, सलीश कंसल्टेंसी सर्विस। और ये सर्विस जो है हमने इस बेसिस पर शुरू की है कि कोई भी नर्सिंग कर्मचारी होता है या कोई भी नर्सिंग अभ्यर्थी होता है, चाहे पैरामेडिकल का हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, फार्मासिस्ट हो, एएनएम हो, लैब टेक्नीशियन हो, रेडियोग्राफर हो, कोई भी हो, उसके पास कम से कम एक एक्सपर्ट होना जरूरी है, ताकि जिससे वो बातचीत कर सके, सलाह ले सके, परामर्श ले सके और गाइडेंस उसको मिल सके, वो गाइडेंस उसको दे सके। ऐसा एक एक्सपर्ट जो है होना जरूरी है। हाँ, टीचर्स होते हैं लेकिन एक एक्सपर्ट क्या भी यहाँ पर होना जरूरी है, जो उसके सभी सवालों का जवाब दे सके, उसको गाइड कर सके अच्छे से। तो इस बेसिस पर हमने ये सर्विस शुरू की है। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है 915 40 557। भैया कॉल नहीं करना जब तक सर्विस ज्वाइन नहीं कर लेते हो। तो व्हाट्सएप पर आपको ज्वाइन एसीएस लिखकर भेजना है या फिर डायरेक्ट पेमेंट कर देना 99 रुपये का भुगतान करना होगा आपको इसमें, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, और उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर भेजना होगा। इसके बाद जो है हम आपको हमारी सर्विस में जोड़ लेंगे। 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल के लिए जो है आप हमसे जुड़ जाओगे। हम पर्सनल ग्रुप में भी आपको ऐड करेंगे जिसमें वैकेंसियाँ आती है, जो भी काफ़ी सारी यूटीबी पर 108 की आती है, एनएचएम की आती है, संविदा की आती है, आरएमआरएस पे आती है, अन्य सभी जानकारी हम उसमें आपको प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे बातचीत कर सकते हो, आप अपना पंजीकरण, आरएनसी की प्रोफाइल अपडेट करवाना और उसका रिन्यूअल करवाना, इसके अलावा एनओसी, अन्य सभी सुविधाएँ हम ऑनलाइन इसमें जो है आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सलीस कंसल्टेंसी सर्विस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, तो ये चीज़ें थी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। अपने कमेंट ज़रूर करना इस जानकारी पर, कैसी लगी जानकारी, क्या आप इन सब पर सोचते हो, और तैयारियां जोरों शोरों पर है भैया। 26 दिसंबर के लिए प्रांतीय अधिवेशन और प्रेस वार्ता बैठक यहाँ पर की जा रही है। बड़ी संख्या में जो है अभ्यर्थी यहाँ पर भाग लेंगे और राजस्थान सरकार को एक तरह से चेताएंगे, बताएंगे और उनसे मांग करेंगे कि जो भर्तियाँ आप निकाल रहे हो, आगामी नई नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्तियाँ, वो यहाँ पर बोनस और मेरिट के आधार पर ही करवाएं, ताकि जो अल्प वेतन में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर एक मौका मिल सके परमानेंट होने का। क्योंकि इस वाली जो वर्तमान में भर्तियाँ चल रही है शिफू की, 2023 और 24 वाली जो भर्तियाँ चल रही है अभी, इसमें कोविड वालों को जो है सरकार ने प्राथमिकता दी है। इस वजह से काफ़ी सारे कर्मचारी यहाँ पर ऐसे रह गए परमानेंट होने से, तो उनको भी यहाँ पर एक और अवसर मिलना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ें थी। अब आपके क्या विचार है तो बताना। यदि फ्रेशर की बात करेंगे तो फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है लिखित के माध्यम से वैकेंसियाँ निकाली है सरकार ने, अपनी एनएचएम की। अभी वर्तमान में भी जो है एग्ज़ाम हुआ था एनएचएम संविदा नर्स का और एनएचएम एएनएम का, अन्य पदों पर भी। इसी तरह से आगामी वर्ष में भी जो है वैकेंसियाँ आ रही है 2025 में एनएचएम की। वो सभी चीज़ें जो है एक तरह से उनको भी जो है यहाँ पर देखना होगा।
धन्यवाद अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, शेयर करना अधिक से अधिक और कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।